नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज दिल्ली में फिर बुलडोजर चला है। दिल्ली में आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में बुलडोजर चला है। कल दिल्ली में शाहीन बाग में बुलडोजर चला था। 9 तारीख से दिल्ली में कार्रवाई शुरू हो गई है। 9 से ये 13 मई तक ये कार्रवाई चलेगी एमसीडी की। जहांगीरपुरी से शुरुआत हुई थी करीब 1 महीना पहले। फिर उसके बाद एमसीडी ने कहा था कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में ये कार्रवाई की जाएगी। तो आज मंगोलपुरी इलाके में जो रेडी पटरी पे लोग सब्जियां लगाते थे या फ्रूट वगैरह लगाते थे और वहाँ पे उन्होंने सड़क के किनारे कब्जे किए हुए थे, उन सबको हटा दिया गया। करीब 1 घंटा ये कार्रवाई चलाई गई और उसको हटा दिया गया। इसी तरह न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जहाँ पे पॉश एरिया है, वहाँ पे कोठियों के बाहर लोगों ने जो गार्डन वगैरह बनाए थे उनको वहाँ पे हटा दिया गया और वहाँ पे जो बाहर अवैध कंस्ट्रक्शन किसी के थे तो उनके वहाँ से हटा दिए गए। तो बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली के 2 इलाकों में आज हुई, मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये 13 तारीख तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जारी रहेगी। और जिसमें श्रीनिवासपुरी, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर और भी कई कॉलोनियाँ हैं। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो ये कार्रवाई एमसीडी कर रही है ये कितनी जायज़ है। आप सोचिए कि घर किसका उजड़ता है, रोजगार किसका उजड़ता है। अगर एमसीडी एनक्रोचमेंट हटाती है तो नुकसान किसका होता है? अमीर का तो होता नहीं। अगर आपने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक पॉश एरिया में कोठी के बाहर अगर कोई थोड़ा बहुत एनक्रोचमेंट था, हटा दिया, गार्डन हटा दिया, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन जिन लोगों के हटाए गए हैं अगर वो दोबारा वहां पे बनाते हैं तो उनको फिर वही पैसा लगाना पड़ेगा। और ये बनते कैसे हैं और ये इनक्रोचमेंट होते कैसे हैं? सबको मालूम है कि सभी ये बताते हैं कि भाई एमसीडी और दिल्ली पुलिस इसमें पैसा लेती है, हफ्ता लेती है। रोज के हर रेडी पटरी वाले से बताया जाता है कि 100 रुपये रेडी पटरी वालों से ये कलेक्शन की जाती है। अगर आप एक इलाके में 1000 रेडी पटरी वाले हैं या दुकानदार हैं जिनसे कलेक्शन किया जा रहा है तो आप सीधा लगा लीजिए 1 लाख रुपए का रोज का कलेक्शन हो गया। 1 लाख रुपए रोज का कलेक्शन हुआ तो अगर 100 इलाकों में दिल्ली में कलेक्शन हो रहा है तो कितना हो गया? 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए की कलेक्शन पूरी दिल्ली में से हो रहा है एमसीडी और पुलिस द्वारा, जो अवैध निर्माण को बढ़ावा देता है। तो क्या इस कार्रवाई करने से वो हट जाएगा? कुछ 13 तारीख के बाद देखिए। ये अभी यहाँ पे छोटी सब्जी मंडी जनकपुरी में मैंने खुद ही स्टोरी कवर की थी कि जिस दिन बुलडोजर चला था उससे अगले दिन ही फिर एनक्रोचमेंट हो गया था। तो क्या हुआ? तो एनक्रोचमेंट ऐसे हट जाएगा क्या? दोबारा से हो जाएंगे, दोबारा से रेट बढ़ जाएंगे। जो 100 रुपये हैं वो 100 की बजाय 200 रुपये लेने पड़े, रेट बढ़ जाएंगे। एनक्रोचमेंट तो फिर चलेगा। तो नुकसान किसका होगा? गरीब का। अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमीरों तो बड़े बड़े उनके शोरूम हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा? जो गरीब रोज का कमाता है, रोज का खाता है, उसको क्यों उजाड़ रहे हैं? इसमें बीजेपी को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले एमसीडी इलेक्शन में, चाहे वो 6 महीने बाद हो या 1 साल हो, ये जो कार्रवाई बीजेपी बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, इससे बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान होने वाला है और अरविंद केजरीवाल इसका फायदा उठा जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मेरी इस न्यूज को कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता या कोई भी इनके नेता या सीनियर पर्सन अगर सुन रहा है तो इस बात को ध्यान रखे कि इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी को आने वाले चुनाव में। क्योंकि जिनके घर उजड़ जाएंगे, जिनके रोजगार उजड़ जाएंगे, वो आने वाले टाइम में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि उनको पता है कि जब वोट दे देंगे और उसके बाद हो सकता है चुनाव के दौरान ये कार्रवाई ना हो, लेकिन उसके बाद फिर हो जाए। तो ये डर तो हमेशा उनके मन में रहेगा।
तो इस कार्रवाई को तुरंत बीजेपी को बंद करना चाहिए। सबसे पहले बीजेपी सरकार जो है, दिल्ली जो केंद्र में सरकार है, क्योंकि एमसीडी इस समय में बीजेपी है तो उन्हीं का काम है। तो सबसे पहले आप जिसको भी हटाना जा रहे हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराइए, उनको रोजगार दीजिए, उनको जगह दीजिए कि कहाँ वो काम करें। आप उनका सर्वे तो कर रहे हैं, लेकिन सर्वे करने से क्या फायदा, आप उनके लिए इंतजाम भी कीजिए। हो सकता है आपकी प्लानिंग हो आगे इंतजाम करने की, लेकिन आप उनको पहले ना उजाड़िए। अगर आप पहले उजाड़ देंगे तो लोगों के मन में यही रह जाएगा और कि भाई अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, और बीजेपी लोगों के रोजगार उजाड़ रही है। तो ये एक नेगेटिव संदेश जाएगा, इससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा आने वाले चुनाव में। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और एक बात और कि इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है, जब भी कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाई करने के बाद से फिर से दोबारा से एनक्रोचमेंट हो जाते हैं। उस वो ना हो, आप कार्रवाई करिए लेकिन एनक्रोचमेंट दोबारा ना हो, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी। अगर आपने उनके लिए रोजगार नहीं का इंतजाम किया तो वो रेडी पटरी फिर लगाएंगे। वो क्या करेंगे, वो भूखे तो मरेंगे नहीं, वो फिर वहीं पे रेडी पटरी लगाएंगे। और ये करप्शन जो पैसा है वो पैसा मिलेगा। यहाँ तो क्या सरकारें चाहती हैं कि भाई हमें पैसा मिलता रहे, ये दिखावा है सिर्फ। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट्स में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं देखता हूँ कि लोग शेयर नहीं करते वीडियोस को, जो ऐसे वीडियोस को शेयर करते हैं जो वायलेंस फैलाते हैं या जो लोग कुछ ऐसा संदेश देते हैं कि कहीं की मारधाड़ दिखा दी, कुछ दिखा दिया, उसको तो आप फटाफट शेयर करते हैं। लेकिन जो लोग काम की चीज़ है, एक जानकारी है, उसको आप शेयर नहीं करते। तो कोई बात नहीं, आप शेयर करें, नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। ये एक मुद्दा ऐसा है, हमारा काम तो न्यूज़ चैनल है, हमें तो न्यूज़ देनी है। आप उसको शेयर करें या ना करें, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, निशोना बाबू ने खाना खाया? You see this guy? See this guy? Number 1 sleepless guy. She do the wee-woo. हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।